ओम शांति। आज की डेट है 7/4/2026। सारे मीठे बच्चे जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। प्रश्न: बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? आज बाबा ने कहा कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के हैं, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। यही है अलबेलापन। बाप कहते हैं बच्चे अगर याद में रहो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा। जैसे बंदेलियां याद में तड़पती है, दिन रात याद करती है, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद में रहना चाहिए। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसा के लाई। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया। पहली मुख्य बात समझानी है। पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण ने, गीता का भगवान पतित पावन एक शिव बाप है। कहा भी जाता है ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म। मनुष्यों को भी 4 भुजाएं दी। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता, इसलिए विष्णु को 4 भुज है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी इस कृपा से सुख घनेरे। गाते हैं ना, तुम सब नदियां हो, सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है, तुम हो ज्ञान नदियां। यहाँ भी मेला लगता है, सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड है। ज्ञान का शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट, ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। ज्ञान सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सद्गति करते हैं। हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, तुम देवता बनते, ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना ही पड़े। वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, योग से खाद निकलती, योग में ही मेहनत है। भल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे, ये अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए। भले कितना भी शाहूकार हो, खुश का दुख तो होता है ना, अकाले मृत्यु हो जाती है। तुम जानते हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं ना, फिर 84 जन्म लेते। तुम जानते 21 जन्म पावन देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब ब्राह्मण बने। ये सुदर्शन चक्र बहुत सहज है, ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे, इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण
मेजॉरिटी माताओं की है। पावनिका वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ होकर काम चिता से उतर गोरे बनते, मना आत्मा पवित्र बनती है। ज्ञान चिता का बालिका ज्ञान चिता पर बिठाते हो, काम चिता से काले बने, ज्ञान चिता से गोरे बने। बाप कहते भल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है, हम पतित नहीं बनेंगे। संशय बुद्धि ही विनशंति होती है। बाप जरूर सत्य ही बोलते हैं, वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे जो निश्चय नहीं करते हो। आत्माभिमानी बनने में मेहनत है, और खाना पकाते हुए बुद्धि की तरफ बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में यही प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहो। बाप आते हैं, आते भी भारत में। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते, वो भी सेंटर संभालते, कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। अभी भारत का राहु का ग्रहण, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी। 21 जन्मों के लिए पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा, सूर्यवंशी की पर बालिका बृहस्पति की दशा है, चंद्रवंशी पर शुक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती। सबसे खराब है कौन सी दशा? राहु की दशा, मना रावण की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, ये दशा है। बृहस्पति बाप आते हैं तो बृहस्पति की और शुक्र की दशा होती है। रावण आता है तो राहु का ग्रहण हो जाता है। तो अच्छा दशा बैठ जाती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती, सिर्फ बृहस्पति को याद करो, पवित्र बनो, बस और कुछ नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाना चाहिए। दूसरी बात है, संगम युगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। आज का वरदान है, करण करावनहार की स्मृति द्वारा, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं परम आत्मा बाप है। ये स्मृति में रख जरा कब कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। स्लोगन है, इच्छा परछाई के समान, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएगी। अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण चाहिए। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल हैं। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आराम हो, आत्मा हो।
इन दो मधुर बोल से ही है बदल दिया, मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी बनाना, मधुर बनाना। ये मुख मीठा करो, सदा इस इज्जत, तो सदा इसी मान के दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ, ये मुख मीठा करो, सदा इस मधुरता की सुगात को साथ रखो। इसी से ही सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे, मीठा रहेंगे और मीठा औरों को बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।